हाशिम आपके परदादा थे। बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ सखावत, मुरव्वत और एहसान में भी बेमिसाल थे। हाशिम कहलाने की वजह ये थी कि उनके अहद में एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया। ये फिलिस्तीन गए और ऊंटों पर आटे की बहुत सी बोरियां लाद लाए। बहुत से ऊंट ज़बाह किए, उनका शोरबा तैयार किया, रोटियां पकवाईं। इन रोटियों को शोरबे में भिगो भिगो कर अहले शहर को खिलाते रहे। अरब इस खाने को हशीम और सुरीद कहते हैं। ये सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा। इसी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी सखावत और फैयाजी से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया। जाती असर रसूख और वजाहत की वजह से उनकी दूसरे मुमालिक के दरबारों में भी रसाई थी। उन्होंने ही कुरैश में सबसे पहले ये दस्तूर जारी किया कि साल में 2 मरतबा तिजारती काफिले रवाना हुआ करें, मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिले रवाना होते थे। सूरतुल कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश को यही इनाम याद दिलाया है, क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदी हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्रिये में अल्लाह की इबादत करना चाहिए, जो इस घर का मालिक है, और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा। नज्जाशी शाह हबश हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तोहफे तहाइफ भी पेश करता। कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तिजारती काफिले की हिफाजत का हुक्म हासिल किया, और ये उनके आला तदब्बुर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तिजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए। इस तरह मक्का मुकर्रमा बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज बन गया। इससे खाना काबा की जियारत और फरीज़ा हज आम हो गए और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी। इन कुरैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से जजीरा नुमाए अरब में एक माशी मरकज पैदा हो गया। इन सालाना मेलों में कुरैश को सरमायादाराना तिजारत और काफिलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी। इस तरह मक्का मुकर्रमा तिजारती मरकज बना, जिसने सियासी मरकजियत का रास्ता खोला, जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था। 197 ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अम्र के यहाँ मदीना मुनव्वरा में शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे, इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया। शैबा का मतलब है बूढ़ा।